आप शायद तब जागेंगे जब आग आपके घर तक पहुंच चुकी होगी। बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं और बिहार के 8 करोड़ नागरिकों की नागरिकता के ऊपर तलवार लटकी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि नागरिकों को अब ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं। अब अपने ही देश के अंदर आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। हालांकि कानून की अगर हम बात करें तो स्थानीय डीएम और एसडीएम लोगों के बीच जाकर उन्हें समझा रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मताधिकार करने का अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को है। तो नागरिकों को अब पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। जो हमारे नहीं है नागरिक उनको हम अब इसमें नाम नहीं देंगे, ठीक है। और दूसरा, जो जिनका नाम किसी कारण से छूटा हुआ है उसको जोड़ देंगे। तो ये काम चुनाव आयोग और सरकार अच्छा कर रहा है कि क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है। इससे क्या होगा? क्या फायदा होगा? जो चीज आएगा उसी गलत काम, हाँ, गलत काम नहीं होगा और सही मौका मिलेगा। सब लोग, आप लोग खुश हैं इससे? खुश। इसके कई तरीके चुनाव आयोग ने नागरिकों के बीच में रखे हैं। दर्शकों, मैं बता दूं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर खास तौर से काफी लोग पलायन कर चुके हैं हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में अपनी रोजी और रोटी को कमाने के लिए। अब उन लोगों को अगर बिहार की सरकार बनाने के लिए वोट करना है तो उन्हें बिहार पहुंचना होगा, उन फॉर्म्स को भरना होगा और साइन करके स्थानीय प्रशासन के पास जमा करवाना होगा। और यह कर पाना उन लोगों के लिए वास्तव में एक पहाड़ जैसा काम है। जहां एक और दूर दराज से लोग वोट देने नहीं पहुंचते, वहीं एक दूसरे प्रदेश से पहले बिहार के लोगों को बिहार पहुंचना होगा, अपने आप को भारत का नागरिक साबित करना होगा और उसके बाद जब वोट पड़ेंगे तो उन्हें दोबारा आना होगा। यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि सरकार ये चाहती ही नहीं कि बिहार के लोग बिहार की सरकार बनाने में अपनी भागीदारी दें, क्योंकि एक मजदूरी करने वाले व्यक्ति या एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए ये संभव हो पाना बड़ा मुश्किल सा है। 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली से बिहार 2 बार जाना, एक बार अपने आप को नागरिक साबित करने के लिए और एक बार सरकार बनाने के लिए, अपनी भागीदारी देने के लिए, वोट देने के लिए। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहे। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार और लोकतंत्र को यही से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हरगिज नहीं चलेगा। जो लोग थोड़ा अंधभक्ति के नशे में डूबे हुए हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो लोग बांग्लादेश से देश के अंदर घुसपैठ करके घुस गए हैं और उन्होंने अपने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए हैं, उन लोगों के ऊपर सरकार की यह एक बहुत गहरी चोट है। जब इस तरह के घुसपैठियों से सरकार नागरिकता का प्रमाण मांगेगी तो वो नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाएंगे और उन लोगों को देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस बात को सोच सोच कर अंधभक्त खुश हो रहे हैं। अंधभक्त इस बात से भी खुश हैं कि इस तरह के घुसपैठिए ज़्यादातर विशेष समुदाय से होते हैं। पर इस तरह के जो मोदी भक्त हैं जो ऐसा सोचते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की नागरिकता हर किसी को साबित करनी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अब अपने ही देश के अंदर आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपको देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब एक व्यक्ति अपने आप को नागरिक साबित नहीं कर पा रहा है भारत देश का, तो उसे किस देश का नागरिक माना जाएगा? क्या इस तरह के नागरिकों को घुसपैठिया माना जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या फिर उन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाएगा? इस तरह की जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आ रही। एक और मुख्य बात, जिस संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला बार बार स्थानीय प्रशासन लोगों के बीच, वोटर्स के बीच पहुंचकर दे रहा है, वही मैं बता दूं आपको कि चुनाव आयोग को इस बात का कोई हक नहीं है कि वो भारत के लोगों से उनके भारत का नागरिक होने का प्रमाण मांग सके। यह काम तो गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री का है। चुनाव आयोग का तो काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि सिर्फ भारत के नागरिक ही वोटिंग में हिस्सा ले पाएं और चुनाव के दौरान सारी व्यवस्थाओं की देखरेख बेहतर और निष्पक्ष रूप से हो सके। पर अब तो ऐसा लगता है इन सारे क्रियाकलापों को देखकर कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था ना होकर भारतीय जनता पार्टी का गुर्गा है,
क्योंकि पहले चुनाव आयोग का जो चेयरमैन है उसे चुनने के लिए एक विपक्ष का नेता, एक सरकार का नेता और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 3 लोग मिलकर ये चुनते थे कि चुनाव आयोग का चेयरमैन कौन होगा, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है और चुपके चुपके से एक अध्यादेश लाकर विपक्ष की पार्टी के जो नेता हैं उसको इस कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बचा कौन? प्रधानमंत्री देश का जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, एक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री और एक मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते चुनाव आयोग का, तो बाकी बचे 2 वोट, यानी कि एक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री महोदय। तो ये दोनों मिलकर आराम से चुनाव आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन बना सकते हैं। तो यानी कि जो चेयरमैन बना हुआ है फिलहाल अध्यक्ष चुनाव आयोग का, वो बीजेपी के लोगों ने ही चुना है और बीजेपी की सरकार के बिना चुनाव आयोग का अध्यक्ष अब चुना भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह अध्यादेश के द्वारा कानून में लाया जा चुका है। दर्शकों, देश के लोगों को ही अब ये पूछा जा रहा है कि आप साबित करें कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं। इसके लिए करीब करीब 11 दस्तावेजों की सूची सरकार ने जारी की है। अब किसी के पास अगर आधार कार्ड है, किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है, किसी के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, तो इन तीनों डॉक्यूमेंट से यह साबित नहीं किया जा सकता कानूनन कि आप भारत देश के नागरिक हैं। कितनी विचित्र स्थिति है। आधार कार्ड भारत का, वोटर आईडी कार्ड भारत का, जॉब कार्ड भारत का, पर फिर भी आप अपने आप को भारत का नागरिक नहीं कह सकते और आपको वोट का अधिकार नहीं होगा। आप एक और बात ये समझ के देखिए कि जो लोग मध्यम वर्गीय हैं या उच्च वर्गीय हैं, वो जाने अनजाने किसी ना किसी काम के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, चाहे उनका डोमिसाइल हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो। पर एक व्यक्ति जिसको ना सरकारी नौकरी चाहिए, जिसको ना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पड़ रही है सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए, जिसको ना देश से बाहर जाना है, वो पासपोर्ट भी नहीं बना रहा है, वो तो एक गरीब है। उस गरीब को तो खाने के लिए 2 रोटी चाहिए और रहने के लिए थोड़ी सी जगह और दिन में कहीं मजदूरी करने के लिए उसको रोजगार का साधन मिल जाए। तो ऐसे व्यक्तियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो सरकार कह रही है कि आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाएं तो हम आपको भारत का नागरिक मानेंगे। अब क्या माना जाए? जो लोग गरीब हैं, क्या अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे? जो लोग गरीब हैं उनके पास मात्र एक अधिकार था सरकार के अंदर भागीदारी करने का, और वो था वोट देने का अधिकार। सरकार नए नए कानून लाकर उन गरीब लोगों से वो वोट का अधिकार भी छीन रही है। दर्शकों, आग जब तक आपके घर नहीं पहुंच रही है तब तक तो शायद आप शांत बैठे हुए हैं, पर जैसे ही आग आपके घर के नजदीक पहुंचेगी तो आप भी अफरा तफरी में उस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि 2029 में हरियाणा में भी चुनाव हैं। हरियाणा के ही इस तरह से बहुत सारे लोगों के जब वोट काटे जाएंगे और चुनाव आयोग का इस तरह का अलोकतांत्रिक आदेश आएगा तो आप क्या करेंगे? तो जो आप तब करेंगे, क्यों ना आप आज से ही उसे करना आरंभ करें और अपनी आवाज उठाएं कि बिहार के वोटर्स के साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और जहां तक उम्मीद है चुनाव आयोग को इसके अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से ATN न्यूज के माध्यम से।